गाइज, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में टेरिडोफाइटा प्लांट डिवीजन है। ये प्लांट किंगडम का पार्ट है, ठीक है ना। चैप्टर 3 है। तो टेरिडोफाइटा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टॉपिक इन प्लांट किंगडम। इसके अंदर हम बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका क्वेश्चन आता है क्योंकि टेरिडोफाइटा एल्गी, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच का लिंक का काम करता है। मीन्स एक बात करें, पहले एल्गी जो हमने रीड की थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो प्लांट है वो किसके अंदर, वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहा था। फिर वो ब्रायोफाइटा में हमें एम्फीबियन बोला था, मीन्स वो थोड़ा सा बाहर निकल के आया, प्लांट से रिलेटेड प्लांट कर रहा था। टेरिडोफाइटा भी वही कर रहा है, बट इसके अंदर वो क्या कर रहा है, ब्रायोफाइटा एल्गी और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सेपरेट करने का काम कर रहा है, बिल्कुल अलग थलग कर रहा है भाई इनको। तो ये ऐसा लिंक है जो ये बताता है। तो एक तो मेन पॉइंट है इवोल्यूशन। जैसे हम ये कह सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, ठीक ना, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है भाई। एक तरह से ये इवोल्यूशन हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई, इवोल्यूशन कैसे बता रहा है भाई ये भाई। इसके अंदर हम जब देखते हैं, रीड करते हैं, तो ये जो सर्वाइव कर रहा था इसके अंदर हमने देखा ये वाटर के अंदर प्लांट था, ये भी वाटर से रिलेट कर रहा था, टेरिडोफाइट भी वाटर रिलेट करता है। बट इसके अंदर एक नया करैक्टर हमें देखने को मिलता है। वो क्या है भाई, इनके अंदर हमने देखा था रूट्स नहीं होती थी। क्या नहीं थी, रूट्स नहीं थी, लेकिन इसके अंदर हमें रूट्स दिखाई दे रही हैं और राइजोइड्स भी दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर प्रॉपर्ली हमें क्या दिखाई देते थे, राइजोइड्स दिखाई दे रहे थे। किसके अंदर, एल्गी, ब्रायोफाइटा के अंदर राइजोइड्स थे, इसके अंदर राइजोइड्स भी होंगे और रूट भी हमें, मीन्स दोनों फॉर्मेशन दिखाई देंगी और इनके अंदर हमें प्रॉपर्ली क्या दिखाई देगी, रूट्स दिखाई देंगी। फिर बात आती है, इनके अंदर हमें वैस्कुलर सिस्टम दिखाई देता है और इसके अंदर भी हमें वैस्कुलर सिस्टम दिखाई देगा, लेकिन इनके अंदर हमें वैस्कुलर सिस्टम दिखाई नहीं देता। तो ये क्या कर रहा है कि कुछ पार्ट इसके लिए रखा है, कुछ पार्ट इसके लिए भी ज्वाइन कर रखा है इसने, मतलब इन्वॉल्वमेंट है। तो एक तरह से क्या हुआ है, ये इवोल्यूशन होता जा रहा है। कहां से, यहां से इवोल्यूशन यहां हुआ, फिर वो कुछ कैरेक्टर को अडेप्ट कर रहा है। तो ये क्या है, टेरिडोफाइटा कंपैरिजन करते हैं ब्रायोफाइटा से, तो ये मोर एडेप्टिव प्लांट है। क्या है, मोर एडेप्टिव प्लांट है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइटा। कौन, टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं हम। तो ये आगे क्या इन्फ्यूजन क्या बनेगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर के जो करैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्वमेंट करता हुआ जिम्नोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मींस इसके अंदर सीड नहीं होते, बट जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाएंगे, सीड हमें देखने को मिलेंगे। तो कुछ न्यू जो करैक्टर्स हैं वो हमें इन्वॉल्वमेंट करते दिखाई दे टेरिडोफाइट। लेकिन हम बात करते हैं ये मोर एडेप्टेड प्लांट है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट। तो हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर। तो टेरिडोलॉजी द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। जो भी हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, जितने भी प्लांट्स की बात करते हैं टेरिडोफाइट्स प्लांट्स की, वो किस में स्टडी करते हैं, टेरिडोलॉजी के अंदर। समझ में आ रहा है आप सभी को, बहुत इजी है। नॉन एज रिप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसको हम जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर उसको रिप्टाइल्स बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इसको हम रिप्टाइल्स बोलते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होती है वो हमें कुछ अलग टाइप की दिखाई देती है। जो लीव्स होते हैं वो हमें अलग टाइप के दिखाई देते हैं। जैसे कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है हमें हॉस्टेल, क्रीपर की तरह हमें दिखाई देते हैं, हॉस्टेल और फंस। ये दो मेन स्ट्रक्चर है वो जो हमें दिखाई देती है। आपको कहीं पे भी हॉस्टेल और फंस दिखाई दे, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि वो क्या है, टेरिडोफाइट्स है। क्या भाई, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है ना। फिर बात आती है फर्स्ट टेरेस्ट्राइल प्लांट। ये पहले लैंड प्लांट है, नहीं तो हम ब्रायोफाइट को भी लैंड प्लांट मानते हैं, बट वो मोर एडेप्टेड प्लांट नहीं होते एज कंपेयर टू टेरिडोफाइटा। तो ये क्या है, जो फर्स्ट टेरेस्ट्राइल प्लांट है ये लैंड प्लांट है। कौन, टेरिडोफाइट भाई, कौन, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट फर्स्ट टेरेस्ट्राइल मोर एडेप्टेड प्लांट है, जिसके अंदर हमें, मैंने मोर एडेप्टेड वर्ड यूज कर रहा हूं और फर्स्ट टेरेस्ट्राइल प्लांट, दो वर्ड आपको ध्यान रखना है। यदि मोर एडेप्टेड प्लांट कर रहा हूं, ठीक है ना, तो मीन्स ये टेरेस्ट्राइल जो प्लांट है, यूं तो ब्रायोफाइटा के अंदर भी देखने को मिलता है कि वो लैंड प्लांट है, बट इसके अंदर हमें कुछ न्यू करैक्टर देखने को मिलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू प्लांट, वैस्कुलर टिश्यू दिखाई देगा, सिस्टम दिखाई देगा। इसके अलावा हमें स्टेम, लीव्स, रूट दिखाई देंगे, जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर नहीं थी, ठीक है ना। उसमें हमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी, उसमें स्टेम ही नहीं थी, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थी, नॉट प्रॉपरली स्टेम एज लाइक, ठीक है ना। तो वो प्रॉपरली स्टेम नहीं थी, ठीक
ठीक है ना, लेकिन वो रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर थी, वो प्रॉपरली रूट स्टेम लीव्स नहीं थी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो मोर अडेप्टेड है एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ज़्यादा अडेप्ट किया उसने, और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें बॉडी सिस्टम है, उसके अंदर हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स दिखाई दे। पहला पॉइंट है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कंपेयर करते हैं तो लो लैक होता है, कम होता है वेस्कुलर सिस्टम डेवलप इसके अंदर। बट जब ब्रायोफाइटा और एल्गी से कंपैरिजन करते हैं तो इसके अंदर हमें जो वेस्कुलर सिस्टम है वो ज़्यादा परफेक्ट दिखाई देता है। मीन्स ये कह सकते हैं अभी स्टार्टिंग टाइम है जो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आना स्टार्ट हुआ था, इसने अपने आप को डेवलप किया था। दे हैव रूट्स। हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें रूट्स दिखने स्टार्ट हो जाती हैं, फिर बाद में वो जिम्नोस्पर्म में भी दिखाई देती हैं, एंजियोस्पर्म में भी दिखाई देती हैं, बट आपको एल्गी ब्रायोफाइट के अंदर रूट्स नहीं दिखाई देती। मीन्स वहां पे क्या थे भाई, राइजोइड्स थे। क्या थे भाई, राइजोइड्स। तो राइजोइड्स और रूट्स में दिन रात का फर्क होता है, ठीक है ना। तो रूट्स क्या कर रही हैं और राइजोइड्स क्या कर रहे हैं, उसमें हमें जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें रूट्स दिखाई देंगे। अब बात आती है डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो टेरिडोफाइट है, हम ब्रायोफाइट एल्गी के अंदर देखते थे हमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, ना स्टेम, लीव्स और रूट्स को अलग अलग नहीं कर पा रहे थे। बट टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें जो रूट्स है, लीव्स है और स्टेम में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। मीन अलग अलग, या हमें ये देखकर पता लग जाएगा कि ये स्टेम है, ये लीव्स है, ये रूट्स है, ठीक है ना, इजीली पता लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा कि डिफरेंशिएट कर पाते हैं रूट और स्टेम लीव्स के अंदर। स्टेम इज इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट। जो स्टेम होती है वो इरेक्ट फॉर्म होती है, मतलब उसके अंदर आपको वुडी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है ना। उसके अंदर आपको, ठीक है ना, स्टेम इज अंडरग्राउंड विच इज नोन एज राइजोम्स। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि इसमें राइजोम रूट्स दोनों दिखाई देंगे। यदि स्टेम अंडरग्राउंड शो कर रही है तो उस कंडीशन में आपको उसके अंदर हमें रूट्स लाइक स्ट्रक्चर शो होना स्टार्ट कर देती है। मीन्स उसके अंदर हमें राइजोम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। क्या देखने को मिलते हैं, राइजोम्स। देखो स्टेम इज अंडरग्राउंड विच इज नोन एज राइजोम्स। वो अंडरग्राउंड यदि शो कर रहा है, अंडरग्राउंड चला जाता है स्टेम, तो हमें किस फॉर्म में स्टार्ट करेगा, वो राइजोम्स की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो जो टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स की बात करते हैं तो जो प्लांट है वो 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स प्लांट कितने हैं हमें, 2 टाइप्स है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। समझ में आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स किसमें करते हैं, टेरिडोलॉजी में। इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। हॉस्टेल एंड फंस इसके अंदर हम रीड करते हैं भाई, ठीक है ना। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हॉस्टेल देखा होगा ना आपने, ठीक है ना। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मोर एडेप्टेड प्लांट है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है इसके अंदर। क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। दे हैव रूट्स, डिफरेंस इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्टेम इज इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट एंड स्टेम इज अंडरग्राउंड विच इज नोन एज राइजोम्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स है वो 2 टाइप से कैसे दिखाई देते हैं। तो टेरिडोफाइटा जो है ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, टेरिडोफाइटा 2 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी है, बस आपको देखना है और आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है, देखने भर से ही समझ जाओगे। तो जो फर्स्ट है हम देखते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स की बात करते हैं, तो उसमें हमें जो स्टेम है वो हमें अलग दिखाई देती है, ठीक है ना। क्या है, स्टेम अलग दिखाई देती है और लीव्स अलग है। यहाँ पे जो स्टेम है फर्स्ट में देखते हैं, स्टेम इज स्मॉलर वाइल लीव्स आर लार्जर। हमें लीव्स है वो स्मॉल और लार्ज बेस पे सेपरेट करना है टेरिडोफाइटा को। तो स्टेम आपको एक में लार्ज दिखाई देगी और लीव्स स्मॉल, स्टेम स्मॉल, लीव्स लार्ज, बिल्कुल उल्टा। स्टेम स्मॉलर है और लीव्स क्या है, लार्जर। दिखाई दे रहा है आपको, एक में स्मॉल लार्ज होगा लीव्स, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, ठीक है ना। इसमें हम पेट्रिस और मार्सिला रीड करते हैं, ठीक है ना। ये जो स्टेम इज स्मॉल होती है और लीव्स लार्ज होती है, उसमें पेट्रिस और मार्सिला आते हैं। सेकंड देते हैं, स्टेम क्या है यहाँ पे, लार्ज, बिल्कुल उल्टा हो गया इसका, और यहाँ लीव्स क्या हो गई, स्मॉल, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो बिल्कुल अपोजिट, तो इसको बोलेंगे माइक्रो। लीव्स की बेस पर मैंने कहा था लीव्स, तो मैक्रो फॉर लार्ज, माइक्रो फॉर स्मॉल, ठीक है ना। तो ये माइक्रोफिलस फॉर लीव्स। तो इसके अंदर सिलेंजेला और लाइकोपोडियम रीड करते हैं। क्या भाई, लाइकोपोडियम। तो आपको ये रीड करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइकोपोडियम सिलेंजेला से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, सिलेंजेला, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में, टड़फाटा के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।